बिहार के शिक्षक घनश्याम कुमार अपने दो बेटों के इलाज के लिए सरकारी सहायता की लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क करने के बावजूद उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे शिक्षक ने पत्र लिखकर अब पीएम मोदी से इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया कदवा निवासी शिक्षक घनश्याम ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि वो अपने दोनों बेटों को तड़पता नहीं देख सकते हैं। वहीं बेटों के इलाज में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि या तो उनके बच्चों का इलाज कराया जाए या फिर पूरे परिवार को मृत्यु दे दी जाए। शिक्षक घनश्याम के दोनों बेटों को ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी है। इसकी वजह से दोनों बच्चे व्हील चेयर पर निर्भर हैं। छोटे बेटे की उम्र 10 साल है और बड़े बेटे की उम्र 15 साल है। घनश्याम ने बताया है कि पिछले 15 सालों से उनका परिवार इस बीमारी से जूझ रहा है और उन्होंने इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। हालांकि बच्चों की हालात में कोई सुधार नहीं हो सका है। घनश्याम के बेटे ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार से पीड़ित हैं, जो मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर करता है। सरकारी जानकारी के अनुसार डीएमडी को एक दुर्लभ बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे ये 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। घनश्याम को अभी तक अपने बेटों के इलाज के लिए कोई धनराशि नहीं मिली है। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। उन्होंने जमीन और गहने बेच दिए हैं और अब रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहे हैं। घनश्याम अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने सरकारी मदद के लिए मुख्यमंत्री, सभी वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं को पत्र लिखा है। घनश्याम ने यह भी बताया कि वो पिछले 3 सालों से सरकारी मदद की गुहार स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से लगा रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि कई बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस मदद नहीं मिली है। तो घनश्याम आगे बताते हैं कि किसी ने हमारे दोनों बेटों के इलाज के लिए कोई पहल नहीं की है। मेरी सारी कमाई बच्चों के इलाज में खर्च हो गए हैं। मेरी 3 बेटियां भी हैं, जिनकी पढ़ाई और शादी का खर्च मेरी चिंता बढ़ा रहा है। उनकी अपीलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे वे बेहद मुश्किल में हैं। परिवार ने बिना किसी सरकारी मदद के दिल्ली के एम्स और दूसरे अस्पतालों में इलाज की गुहार लगाई है। घनश्याम के बड़े बेटे अनिमेष अमन ने भी मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार से अपील करेंगे कि इलाज में मदद करें और दवाइयों का इंतजाम करें। अगर सरकार चाहती तो हम पहले ही ठीक हो जाते, लेकिन अभी तक वहां से कोई मदद नहीं मिली है। बड़े बेटे अनिमेष ने यह भी कहा कि सरकार से मदद की अपील करते हुए वो कह रहे हैं कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना, पढ़ाई करना और देश की सेवा करना चाहते हैं। उनकी मां ने कहा है कि इलाज तो कराया जा रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता है। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार ये बीमारी अब रेयर डिजीज के तहत आती है, जिसके लिए 50 लाख रुपए की सहायता मिल सकती है। हालांकि इसके बाद भी घनश्याम को अब तक कोई राशि इलाज के लिए नहीं मिली है। शिक्षक घनश्याम ने बताया है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। इलाज के लिए उन्होंने अपनी जमीन और गहने तक बेच दिए हैं और अब वो एक रुपए के लिए मोहताज हो गए हैं। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर क्या है? ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवांशिक स्थिति है, जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन उत्पादन की कमी के कारण बचपन में मांसपेशियों की कमजोरी शुरू हो जाती है। समय के साथ मांसपेशियों के खराब होने के कारण चलने, खड़े होने, खाने और सांस लेने में कठिनाई होती है। घनश्याम को उम्मीद है कि 24 फरवरी को पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से उन्हें कुछ राहत या ऐसी घोषणा मिल सकती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। परिवार को उम्मीद है कि 24 फरवरी के बाद पीएम के दौरे के बाद कुछ सकारात्मक प्रगति हो सकती है। उनका मानना है कि अधिकारियों की ओर से उचित ध्यान दिए जाने पर उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। तो घनश्याम ने बताया है कि छोटे वाले बेटे के इलाज में 3 करोड़ तो बड़े वाले बेटे के इलाज में 7 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि 24 फरवरी को पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से हो सकता है कि उनकी अपील पूरी हो।
वहीं उस दौरान जो है उनके परिवार के लिए कोई घोषणा हो जाए, मदद भी मिल जाए, जिससे उनकी ज़िंदगी संवर जाए। अब ये 24 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा कि उनके दौरे से घनश्याम का जीवन संवरता है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।